हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के बारे में और नए अध्यक्ष के आते ही यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, उत्तर प्रदेश में 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 8,000 नई यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर और साथ ही साथ 3 बड़ी घोषणाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी के बारे में। यूं तो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हमेशा कोई ना कोई अपडेट निकल कर के सामने आती रहती है, लेकिन ये अपडेट उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को जो भी नौकरियां मिलनी है वो तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिलनी है। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और वो है अध्यक्ष के बारे में। डिटेल में मैं आप सभी को बता दूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन की परीक्षा के लिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में लंबित भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं को कराए जाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो सारी कंप्लीट हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां जो कि परीक्षा कंट्रोलर की वजह से रुकी हुई थी या परमानेंट अध्यक्ष की वजह से रुकी हुई थी, वो यहाँ पे थोड़ा सा अंडर प्रोसेस में है। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित ऑलमोस्ट जो काम है वो हो चुके हैं, लेकिन जो मेन और गोपनीय या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही काम है जो कि आपके फाइनल करने होते हैं परीक्षा कंट्रोलर और अध्यक्ष के माध्यम से, उनके ही इंतजार में रुके हुए थे। लेकिन सवाल ये था कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो विज्ञापन निकाला था उसकी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो स्थायी अध्यक्ष यानी कि जो परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उनकी नियुक्ति के साथ ही यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आपका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। अभी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति इसी महीने के लास्ट में किए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य और अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने के लास्ट में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के परमानेंट अध्यक्ष का जो नाम है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। एक बार जैसे ही ये घोषणा होती है उसके बाद में सबसे पहली जो अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी पुरानी भर्तियों को लेकर, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा करवाना है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और परमानेंट कहीं ना कहीं जो नियुक्ति होने की वजह से रुका हुआ था मामला। इसी के साथ परीक्षा कंट्रोलर को लेकर बात की जाए, इनकी भी एक बार अगर नियुक्ति हो जाए तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। और अब जो जानकारी मिली है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें। सवाल तो आपके मन में होगा कि परीक्षा कब तक हो सकती है। मैंने आपको बताया है कि जैसे ही यहाँ पे अध्यक्ष आते हैं उसके बाद में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी, लेकिन परीक्षा कब तक होगी इसके लिए संभावित जो तारीखें समझ में आ रही हैं, सितंबर के बाद इस परीक्षा को कभी भी करवाया जा सकता है। अब कह सकते हैं कि संभावित तौर पे अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल तारीखें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से ही घोषित की जाएंगी, उससे पहले सभी तारीखें अनऑफिशियल हैं। फिलहाल ये आपकी प्रिपरेशन के लिए और मोटिवेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसी को टारगेट बना करके तैयारी करते रहें। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है जो कि संबंधित है 8,000 यूपी में टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर। हाल ही में आपने देखा था कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक और आज तक के माध्यम से 8,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात की गई थी। हालांकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर 8,000 से ज़्यादा पद खाली हैं।
शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक टीजीटी और पीजीटी के अंदर तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को भरने के लिए सरकार की जो मंशा है वो शायद एक बार में लग नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने 8,000 पदों की जानकारी दी है। तो यहाँ पे जो 8,000 पदों को लेकर भर्ती की जानकारी मिली है उसके बारे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य क्या कहते हैं। उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही पुरानी भर्तियां कंप्लीट होती हैं उसके बाद में नई टीजीटी पीजीटी भर्तियों पर काम शुरू कर दिया जाएगा और जिनके अध्याचन मिलेंगे उनको लेकर सबसे पहले विज्ञापन जारी होगा। सवाल पूछा जाता है कि क्या 8,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी, तो उनका कहना ये है कि जैसे ही एक बार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष आ जाते हैं तो उसके आ जाने के बाद में सभी रिक्त पदों का अध्याचन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा और फिर नए आयोग के चेयरमैन की अनुमति के साथ सभी भर्तियों को लेकर जानकारी दे दी जाएगी कि किस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है और कौन कौन से पदों के लिए निकाला जाएगा। तो उसी में आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के आते ही 3 बड़ी घोषणाएं आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसमें पहली है टीजीटी पीजीटी और दूसरी है 8,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती। अब बात कर लेते हैं तीसरी घोषणा के बारे में और जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारियां तो कई बार आती हैं लेकिन विज्ञापन न आ पाने की वजह से अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी भी इस मामले को लेकर इंतजार में हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या सच में प्राथमिक भर्ती आएगी या ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा। तो इस मामले पर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी या सदस्य हैं उनका क्या कहना है। उनका कहना ये है कि जो भी जानकारियाँ सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही हैं 45,000 पदों को लेकर, इनके विज्ञापन से संबंधित जो जानकारी होगी वो यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के परमानेंट अध्यक्ष के आने के बाद ही तय होगा, क्योंकि इन जानकारियों में दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी के माध्यम से इनसे संबंधित रिक्त पदों के अध्याचन मिले हैं और इन पर भर्ती करने का आदेश दिया है। लेकिन ये आदेश से संबंधित जानकारी कितनी सही है कितनी नहीं, इसकी जो पुष्टि होगी वो यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पदों के जो अध्याचन की प्रक्रिया है वो नए आयोग को भेज दी जाएगी और जैसे जैसे आयोग को मिलेगी वैसे वैसे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष इन भर्तियों से संबंधित कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिसमें आपको 3 बड़ी अनाउंसमेंट मिल सकती हैं अगर ये अनाउंसमेंट सही होती है। तो पहली तो कन्फर्म है टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम। दूसरी 8,000 पदों पर, तीसरी 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इससे संबंधित इसी महीने के लास्ट में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के आ जाने के बाद सभी भर्तियों की अनाउंसमेंट हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।